सुपर 8 मरले का एक और अहम मैच कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बेहद ज़रूरी है अगर सेमीफाइनल के लिए अगले मरले के लिए क्वालिफाई करना है। पाकिस्तान टीम का इस टाइम जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ वो कोई इतना खास नहीं है। T20 इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक ओवरऑल सिर्फ 9 T20 मैचेस जीते हैं। टोटल इनके दरमियान 31 T20 मैच हुए हैं, जिसमें से 21 इंग्लैंड ने जीते हैं और 9 पाकिस्तान ने जीते हैं और एक मैच इनका बारिश की वजह से ख़त्म हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो मुझे ये चीज़ ज़रा खौफजदा कर रही है कि क्या पाकिस्तान कल इंग्लैंड को हरा पाएगा T20 वर्ल्ड कप में। अब अगर इंग्लैंड की तरफ हम आते हैं तो इंग्लैंड ने जो श्रीलंका के खिलाफ अपना सुपर 8 का मैच जीता है वो कोई इंग्लैंड ने बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी उसके अंदर। हम इंग्लैंड को ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड ने कमाल कर दिया या इंग्लैंड ने श्रीलंका को आउट क्लास कर दिया। नहीं, श्रीलंका अगर हारा है तो वो अपनी गलतियों की वजह से हारा है। उसने बॉलिंग अच्छी की थी श्रीलंका ने, 146 या 147 का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने। कोई इतना ज़बरदस्त या कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था जो चेज नहीं हो सकता था। लेकिन श्रीलंका से बैटिंग नहीं हो सकी, श्रीलंका की बैटिंग बिल्कुल नहीं चली और श्रीलंका की टीम सिर्फ 95 पे ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड की तरफ से अगर स्पिनर्स की बात करें तो उनके जो स्पिनर हैं विल जैक, उन्होंने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। उन्होंने 3 विकेटें ली थी और मैन ऑफ द मैच भी वो हुए थे। और अगर आदिल रशीद की बात करें तो आदिल रशीद थोड़ा सा रिदम में नहीं लग रहे थे, मे बी क्योंकि कल दिन का मैच था श्रीलंका और इंग्लैंड का, तो हो सकता है कि उनका रोज़ा हो आदिल रशीद का, इस वजह से थोड़े वो ढीले ढीले लग रहे थे क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है, तो इस वजह से शायद वो ढीले ढीले लग रहे थे। लेकिन फिर भी वो एंड पे आखिरी ओवर में मेरे ख्याल में 2 विकेटें वो ले गए थे। तो कहने का मतलब है कि आदिल रशीद को हम वो नहीं कर सकते साइड लाइन की आदिल रशीद अच्छी फॉर्म में नहीं है या कुछ ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है वो है भी शाम में, मीन्स के जब मैच शुरू होगा तो उस टाइम पे श्रीलंका में अफ्तारी हो चुकी होगी, मीन्स के खिलाड़ियों ने रोज़ा खोल लिया होगा। तो जब रोज़ा खोल के उनके अंदर एनर्जी होगी तो वो फुल एनर्जी के साथ मैच खेलेंगे। वहाँ से जो आदिल रशीद होंगे उन्होंने भी रोज़ा खोला हुआ होगा, वो भी फुल एनर्जी के साथ मैच खेलेंगे। तो पाकिस्तान टीम के लिए कल का मैच अपने एक बलबूते पे जीतना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम को एक अच्छी एफर्ट दिखानी पड़ेगी क्योंकि जिस ग्राउंड में पाकिस्तान टीम का मैच है ना, पाली केले कैंडी, आप कैंडी कह लें या पाली केले कह लें उसको, क्योंकि ग्राउंड एक ही है, तो वो ग्राउंड हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लगे हुए हैं। वहाँ पे जो ग्राउंड में मेरे ख्याल में जो हाईएस्ट स्कोर है वो ऑस्ट्रेलिया का है श्रीलंका के खिलाफ, मेरे ख्याल में 263 या 65 है, जिसमें मैक्सवेल ने 145 स्कोर की इनिंग खेली थी। सिंगल हैंडेडली उसने मैच जितवाया था मैक्सवेल ने, वो मैच 145 स्कोर उसने किया था T20 मैच के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये ग्राउंड कोई लो स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे जो एवरेज पर ओवर अगर आप निकालना कि बॉलर्स को कितना स्कोर लगता है तो वो 8 पॉइंट समथिंग है। वो इसके 8 की एवरेज के साथ बॉलर को स्कोर लग रहा है, तो 8 की एवरेज के साथ अगर ओवरऑल स्कोर देखा जाए तो 160, 170, 180 मैक्सिमम स्कोर इधर हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान कल के मैच के अंदर ना अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करे, डर के ना खेले, बेखौफ होकर खेले। ऊपर से साहिबजादा फरहान और साई मयूब वैसे भी पसंद करते हैं ऐसी विकेटों को कि उनके बैट के ऊपर बॉल आए पूरा। तो साई मयूब को कल परफॉर्म करना पड़ेगा, फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। साई मयूब बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इस टाइम हमें साई मयूब की जो ज़रूरत है ना वो बैटिंग के अंदर है। साई मयूब ऊपर से हमें एक अच्छा स्टार्ट फ्राहम करे, साथ में साहिबजादा फरहान है तो उसकी फॉर्म भी आजकल बहुत अच्छी जा रही है। इंडिया के खिलाफ वो नहीं चल सका, लेकिन साहिबजादा फरहान को हम साइड लाइन नहीं कर सकते, वो एक अच्छा प्रॉपर बैट्समैन है। तो साहिबजादा फरहान और साई मयूब के ऊपर हमारी टीम बहुत ज़्यादा इंतजार करेगी। और 1 डाउन सलमान अली आगा, क्योंकि ये ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। अगर आप लेफ्ट साइड की बाउंड्रीज देखें ना इस ग्राउंड की, तो मीन्स के जो राइट हैंडेड बैट्समैन है उसकी लेग साइड बनती है तकरीबन मेरे ख्याल में 64-65, और जो लेफ्ट साइड है उसकी बनती है मेरे ख्याल में 63 या 64। मीन्स के दोनों साइडें तकरीबन बराबर है और 70 मीटर से भी बाउंड्री नहीं है, अंडर 65 बाउंड्री है। तो बाउंड्री को इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं है। सलमान अली आगा वैसे भी लेफ्ट साइड पे ऑन साइड पे खेलना पसंद करते हैं, तो सलमान अली आगा भी कल के मैच के अंदर उनके ऊपर भी नजरें होंगी कि वो कैसा लीड करते हैं टीम को।
क्योंकि टीम को सलमान अली आगा की भी ज़रूरत है कि वो फ्रंट से लीड करें, वो पता चले कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहे हैं। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस की टीम को अशद ज़रूरत है। तो सलमान साहब, आगा जी, कल के मैच के अंदर ना बेखौफ होके खेलो, बगैर डरे खेलो, इंशाल्लाह जीत आपका मुकद्दर होगी। और अगर आप जीतते हो तो आपके सेमीफाइनल में जाने के रास्ते बहुत ज़्यादा हमवार हो जाएंगे और आप ये मैच जीत सकते हो। इंग्लैंड की तरफ अगर आते हैं ना, तो कल इंग्लैंड की बैटिंग ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया श्रीलंका के खिलाफ। जॉस बटलर, मैं कहता हूं कि आजकल पता नहीं वो कैरियर की उनकी जो गंदी तरीन फॉर्म है ना, वो आजकल उनकी लगी हुई है। उनसे बिल्कुल स्कोर नहीं हो रहा। पता नहीं कितने अरसे से वो आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ रिदम जा रहे हैं। वो उनसे बिल्कुल बैटिंग नहीं हो पा रही। लेकिन उनके टीम के मेन प्लेयर हैं, उनके एक्स कैप्टन भी हैं, साबिक कप्तान भी हैं, तो वो उसको बिठा नहीं सकते। जॉस बटलर जो कुछ भी है ना, जिस दिन उसका दिन होता है, जॉस बटलर सिंगल हैंडली मैच जितवा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये ना हो कि कल ही उसका वो दिन हो जिस दिन वो इंग्लैंड को मैच जितवाए। तो पाकिस्तान को ना इंग्लैंड को संभलने का मौका नहीं देना। शुरू में आपने 2 फास्ट बॉलर लाजमी खिलाने हैं। फ़हीम अशरफ को भी आप ड्रॉप करें, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर खेल रहे हैं टीम के अंदर। फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करें, नसीम शाह को टीम के अंदर लेके आए। नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा, ये 2 आपके फास्ट बॉलर होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मस्ट है ये। उसके बाद स्पिनर्स में आपके पास ठीक है, अबरार को अब आपने ड्रॉप किया हुआ है, अब उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो नवाज, शदाब और उस्मान तारिक, इन तीनों के ऊपर आप इन्हिसार करें। आपके ये 5 बॉलर पूरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास साइड पे ऑप्शन बचती हैं साइम अयूब की और सलमान अली आगा की। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने ये जो 5 बॉलर्स हैं, इनको आप रखें। 2 फास्ट बॉलर मस्ट आपकी टीम में होने चाहिए। अगर आपने मिसाल के तौर पर नसीम शाह को नहीं भी खिलाना तो शाहीन अफरीदी को खिला लें, लेकिन 2 फास्ट बॉलर टीम के अंदर हों। शाहीन अफरीदी का मैं भी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सलमान मिर्ज़ा की अच्छी फॉर्म जा रही है। सलमान मिर्ज़ा भी लेफ्ट हैंडेड है, तो हम उसके साथ राइट हैंडेड ट्राई कर सकते हैं नसीम शाह की सूरत में। शाहीन शाह की आजकल जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस खिलाड़ी की फॉर्म अच्छी नहीं है वो बड़ा खिलाड़ी है तो उसको टीम में डालें। तो आप नसीम शाह को ट्राई कर सकते हैं। नसीम शाह के पास ज़्यादा वेरिएशंस हैं, फ्लोर वंस, स्विंग्स, आउट स्विंग, इन स्विंग, उसके पास ज़्यादा वेरिएशंस हैं। और जो पाली केले कैंडी का ग्राउंड है ना, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है हल्की फुल्की। तो पाकिस्तान टीम को 2 फास्ट बॉलर तो मैक्सिमम खिलाने पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि आप राना फ़हीम अशरफ को खिला तो रहे हैं, बैटिंग में उसकी बेचारे की बारी नहीं आती क्योंकि ऊपर तक मैच ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और नीचे से बॉलिंग की जब बारी आती है तो उससे बॉलिंग भी नहीं करवाई जाती, सिर्फ 1 आधा ओवर करवाया जाता है। वो भी सिर्फ पिछले मैच में उससे 1 आधा ओवर करवाया गया, अदरवाइज उससे ओवर भी नहीं करवाया जाता। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को 2 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे और ऊपर से फास्ट बॉलर से अटैक करवाएं आप। कोई इशू नहीं, अगर फास्ट बॉलर को पहले ओवर में स्कोर लगता है तो फिर आप स्पिनर लेके आ सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर के ऊपर थोड़ा इन्हिसार करें। 2 फास्ट बॉलर आप टीम के अंदर खिलाएं, ज़्यादा इन्हिसार स्पिन के ऊपर ना करें कि वो आपकी कमज़ोरी बन जाए। और पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा ऐसे होता है। पहले इनके 3 फास्ट बॉलर का ग्रुप बड़ा अच्छा बन गया था, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। सारे कहते रहे ये ट्रायो जो है ना, ये हमारा बहुत वर्ल्ड क्लास है, ये है वो है। उन लोगों ने उसका तोड़ ढूंढ लिया। फिर ये इन तीनों को ऐसा स्कोर लगने लगा कि तीनों टीम से अलग अलग हो गए। मीन्स के कभी एक खेल रहा था, कभी 2 खेल रहा था, कभी 1 खेल रहा था, कभी 2 खेल रहे होते। तो कहने का मतलब है कि अपने स्पिन के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करें, उसको आप यूज़ करें एज अ ट्रम्प कार्ड के तौर पर। मीन्स के जब आपको लग रहा हो ना कि यहाँ पे हमारे स्पिन अटैक बीच में आ सकता है, तब लेके आए बीच में। इसी तरह ही आप उसको यूटिलाइज करें। पूरे आवर्स अगर आप स्पिन के साथ खिलवाएंगे ना तो आपके लिए नुकसान होगा। एशिया में तो आप कामयाब हो जाएंगे, जब आप थोड़ा सा एशिया से बाहर निकलेंगे तब आपको परेशानी होगी। तो पाकिस्तान टीम के लिए कल का मैच जीतना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान टीम बेखौफ होकर खेले, अल्लाह पे भरोसा रखे, कल रोज़ा रखे, रोज़ा अफ्तार करे, अल्लाह से दुआ मांगे और जाए ग्राउंड के अंदर और इंग्लैंड को चीर फाड़ कर दे।